दोस्तों बहुत लड़का को कमेंट्स था कि बीएसएफ एचसीएम का फाइनल रिजल्ट आ गया है और 360 लड़के जो फाइनली ज्वाइन करने वाले हैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। तो ट्रेनिंग कैसा रहेगा, कितना हार्ड रहेगा, कितने लड़के कर पाएंगे, कितने वापस आएंगे जाएंगे छोड़ के फिर से जो कि नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग क्या होता है ट्रेनिंग में, और सैलरी वगैरह कितना मिलेगा, कब से शुरू हो जाएगा, तो बहुत चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा आपको वीडियो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए आपको ट्रेनिंग का थोड़ा सा झलकियाँ हम दिखाते हैं जो कि इमेज के थ्रू में दिखा दूंगा। जैसे ये चीज़ें हैं, आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे तो आपको ये जो है चेस्ट नंबर दिया जाएगा, तो इसी के थ्रू आप वहाँ पे पहचाने जाएंगे। यानी कि आप सभी का जैसे 360 लड़के रहेंगे तो 360 लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ भी रहेंगे, तो सभी का ट्रेनिंग भी साथ में ही होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये मैं बता दूं कि जैसे आपका सभी का नाम याद रखना पाना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए चेस्ट नंबर सभी को दिया जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, टोटल जो है 360 चेस्ट नंबर होगा। लेकिन 360 नहीं होगा, हो सकता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो आधा मतलब 2 कलर का हो जाएगा। तो इस टाइप में से मतलब किया जाता है। आपको जो है नाम से वहाँ नहीं पुकारा जाता है, चेस्ट नंबर से जाना जाता है। नाम से पुकारना या शक्ल से पहचान पाना बहुत दिक्कत है। उसके बाद जो है ये सारा ट्रेनिंग आपका जो है पर डे चलेगा। ये चेस्ट नंबर आपका हमेशा के लिए वहाँ रहेगा जब तक कि आप वहाँ से पासिंग आउट आपका नहीं हो जाता है। ये चेस्ट नंबर मिलेगा, ये आपके पास राइफल वाइफल ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। पर डे आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। जैसे सुबह में खास करके जो है आपका फिजिकल चलता है, और सेकेंड टाइम जो है क्योंकि आप लोग मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं तो आपका जो है ऑफिस प्रोसीजर चलता है। यानी ऑफिस में आपको क्या काम करना है वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो ऑफिस प्रोसीजर चलेगा आपको सेकेंड टाइम में। कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। लेकिन मैं सभी को एक थोड़ा सा बता दूं कि जितने भी दोस्त हैं, यदि आपके पास अभी टाइम है, घर में आप बैठे हैं, तो कंप्यूटर कोशिश कीजिए। यदि सिर्फ अभी हो सकता है बहुत लड़के ऐसे होंगे जो कि सिर्फ टाइपिंग जानते होंगे, कंप्यूटर में सिर्फ टाइपिंग जानते होंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होगा। तो कोशिश कीजिए 4-5 चीज़ें जानने का। मैं बता दूं आपको कि एक तो एम एस ऑफिस मतलब जो होता है ऑफिस का पूरा ले लीजिए। जैसे आपका वर्ड हो गया, एम एस वर्ड हो गया, वर्ड को पूरा जान लीजिए। एम एस एक्सेल को पूरा जान लीजिए, इस सब पे काम होता है। पावर पॉइंट पीपीटी जो होता है इसको जान लीजिए। तो ये 3 चीज़ पे थोड़ा सा कमांड कीजिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हुआ हो गया, और एक्सेल हो गया। इन तीनों को यदि आप अच्छे से जान लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, और इसी पे काम होता है लगभग 90%। सबको यदि इंग्लिश का टाइपिंग आता है तो अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत हिंदी यदि सीख लें तो वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी पे भी काफ़ी जोर रहता है और हिंदी में भी आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो यदि हिंदी टाइपिंग आपको आएगा तो आपका हो सकता है इंग्लिश यदि यहाँ पे कमज़ोर भी है तो कहीं कहीं काम भी आप हिंदी में निकाल लेंगे यदि आपको टाइपिंग आता है तो। क्योंकि यहाँ पे सारा काम लगभग हिंदी में कम ही होता है, इंग्लिश में ही ज़्यादा होता है। तो यदि आपका जो है टाइपिंग बढ़िया है तो हिंदी में, तो आप हिंदी में भी काम निकाल सकते हैं जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। तो 2 चीज़ों पे पूरा फोकस कीजिएगा। एक तो कंप्यूटर में जो मैं बोला वो चीज़ें सीख लीजिए आप, खास करके एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और हिंदी में थोड़ा बहुत टाइपिंग सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो थोड़ा ज़रूर सीख लीजिए, नहीं तो यहाँ परेशानी होगा आपको काम करने में, बहुत परेशान रहेंगे आप, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में होता है क्लर्कियल काम। तो और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और यहाँ पे आपको मतलब अच्छे से काम करना पड़ेगा। स्टेट की तरह 5 चिबार रहे हैं और बगल में थूक रहे हैं और नौकरी निकल रहा है, वो यहाँ नहीं चलेगा। बहुत ही स्ट्रिक्टली जॉब होता है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें भी डिफेंस है, यहाँ वो नॉर्मली नहीं चलने वाला है कुछ चीज़। तो जो जो मैं बताया इस पर पक्का ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बस यही ट्रेनिंग चलेगा, आपको ये सारा चीज़ें सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये सब सिखा दिया जाएगा, कैसे करना है नहीं करना है सब। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहते हैं, उनका काम है वो सब सिखाना, वो सब आपको पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है, तो बीएसएफ एचसीएम, ये जो बीएसएफ एचसीएम का ट्रेनिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया में एक ही जगह पे होता है, और उसका ये है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपका ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे होने वाला है, यानी कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर। ये जो सब्सिडी ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर है, जिसको कि आप जो है एसटीसी बोलते हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी के थोड़ा सा बगल में। यानी कि आपको जो है ग्वालियर जाना पड़ेगा, और वहाँ के बगल में ये है, वहाँ से थोड़ी दूरी पे है। आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन आपका जो ये प्रोसेस होगा ये क्या क्या होगा, तो मैं सबसे फर्स्ट बता दूं आप लोगों को कि आपको अभी जो है जिनका कि फाइनल मेरिट बन गया, उन सभी लड़कों को बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होगा,
ज्वाइनिंग होने के बाद जो है आप सभी लड़के ज्वाइनिंग के लिए 2 जगह दे सकता है। एक तो आप सभी को यूनिट मिल जाएगा डायरेक्ट ही कि आपका इस यूनिट में होगा, आपका इस यूनिट में होगा, आपका इस यूनिट में होगा, जहाँ भी हो। और सभी यूनिट का एड्रेस मिल जाएगा, ज्वाइनिंग में लिखा रहेगा किस लड़के को कहाँ पे ज्वाइन करना है। या फिर आपको जो है डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर भी बुला ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% चांसेस है कि सभी को अपना अपना यूनिट ही अलॉट कर दिया जाएगा डायरेक्टली, यानी सभी लड़के यूनिट में ज्वाइन करेंगे। और यूनिट का मतलब है कि सभी लड़के अलग अलग जगह पे ज्वाइन करेंगे और ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। बीएसएफ ऑल इंडिया में है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप जानते हैं, तो बॉर्डर से मतलब जो नज़दीकी इलाका होता है वहीं पे इनका सारा चीज़ होता है। तो कहीं भी ऑल इंडिया में आपका पोस्टिंग हो सकता है और ज्वाइनिंग में वो लिखा रहेगा, क्या क्या लेके जाना है नहीं जाना है सारा चीज़ ज्वाइनिंग में लिखा रहेगा। लेकिन एक छोटा मोटा चीज़ मैं भी बता दूं आप लोगों को, 2-3 चीज़ वैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि एसबीआई का अकाउंट, एसबीआई का एटीएम कार्ड, एक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, इतना चीज़ आपका अपडेटेड ले जाना है। कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये आप सफिशिएंट अमाउंट जो है ज़रूरी है, थोड़ा बहुत वो लेके जाना है। बाद बाकी एडमिट उसमें ज्वाइनिंग में क्लियर लिखा रहेगा पेपर वगैरह क्या क्या लेके आना है, वो सभी चीज़ लेके आपको जाना है। अब चलते हैं ट्रेनिंग के बाद में कि ट्रेनिंग कैसे होगा क्या होगा। जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको ज्वाइन करने के बाद जो है कुछ दिन के बाद आपका जो है हो सकता है ज्वाइन करने के 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने दिन के अंदर जो है आपके ट्रेनिंग का कॉल आ जाएगा कि इस तारीख से ट्रेनिंग होना है। हाँ, अभी जो सारे लड़के आप लोग अलग अलग ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग में सभी एक ही जगह मिल जाएंगे और यहाँ पे पूरे के पूरे 360 लड़के पहुँच जाएंगे। हो सकता है कुछ लड़के ज्वाइन ना भी करें इसमें क्योंकि कहीं और भी उनका हो गया हो, या कुछ लड़के इधर उधर भी दिमाग लगा देते हैं या नहीं भी जाते हैं, जो भी हो। लेकिन लगभग आपका 360 ज्वाइनिंग के लिए तो आ ही जाते हैं, तकरीबन 1-2 लड़का कम हो सकता है, वैसे सभी आ जाते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद जो बहुत लड़के ऐसे हैं जो सीआईएसएफ एचसीएम का भी एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कि जिसका सीआईएसएफ एचसीएम में भी हो जाए इसी लड़के में से, तो वो हो सकता है इनको छोड़ भी दे और वो सीआईएसएफ एचसीएम में भी जा सकता है, या फिर कहीं भी सिविल जॉब कहीं और भी हो गया तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह आप दे रखें तो, या फिर बाद में भी दे के आप जा सकते हैं। इसमें है कि यदि ट्रेनिंग में आपका शुरुआत में ही कहीं पे दूसरे जगह हो जाता है और तुरंत आप चले जाते हैं तो आपको कम अमाउंट पे करना पड़ता है, और जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग बढ़ते जाता है आपका अमाउंट जो है ज़्यादा होते जाता है आपको, यदि आप सर्विस रिज़ाइन करते हैं तो। और यदि सर्विस रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेनिंग में जो जाएंगे तो आपने कोई एनओसी वगैरह लिया नहीं है, और अभी तो कौन एनओसी लेता है, अभी तो आप ज्वाइन भी नहीं किए हैं तो एनओसी आपको क्या दिया जाएगा। तो इस बेस में क्या होता है कि यदि आपका कहीं दूसरे जगह हो भी जाता है तो आपको पेमेंट क्लियर करके जाना पड़ता है, यानी कि आपका जो है जैसे जैसे ट्रेनिंग, यदि आपका ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है, खाली ज्वाइन किए हैं और अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगे, 0 रुपया आपका वो होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगा और यदि समझिए कि लगभग 1 महीना चल गया ट्रेनिंग, तो फिर पैसा लगना आपका शुरू हो जाएगा। और ख़ास करके जब फायरिंग वायरिंग शुरू हो जाएगा तो फिर पेमेंट बढ़ते चले जाता है। आपको जो किट वगैरह इशू किया जाएगा उस सब का जो है पेमेंट बढ़ते चले जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यदि आप ज्वाइन करते हैं और जल्दी से जल्दी कोई निकल जाता है तो उसको पैसा नहीं लगता है। जो लड़के रेजिग्नेशन भी करते हैं, वैसे भागने वाले जितने भी लड़के हैं, मैं बता दूं 360 में कम से कम हमारे हिसाब से तो 10 लड़के रिजाइन करेंगे, जिनका सर्विस हो ना हो बाहर में ऐसे ही रिजाइन कर देंगे ट्रेनिंग के डर से। कम से कम 10 लड़के, और वो 10 लड़के वो होंगे जो कि घर से स्ट्रांग होंगे, उनको उतना दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा, वही लोग छोड़ेंगे। जो घर से मजबूरी में आया है, जो दिक्कत में है, वो लोग कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और उतना भी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होता है। वैसे 6 महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीने वहाँ पे निकालना पहाड़ ही लगता है, लेकिन आप इंजॉयमेंट करते हुए निकालोगे तो अच्छा लगेगा। टेंशन में लेके निकालोगे तो 6 महीना निकालना मुश्किल लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए एंजॉय करते रहना चाहिए ट्रेनिंग को भी और निकालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 6 महीना काट लिया ट्रेनिंग पास होके ही आएगा, ट्रेनिंग में फेल नहीं होगा, इतना क्लियर है। हाँ, भागने वाले में बोल दिया कि भागने वाले 10 लड़के कम से कम तो भागेंगे। वैसे जब आप ट्रेनिंग करेंगे और कोई लड़का रिजाइन करेगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि कितने लड़के भागे आपके। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, शुरू में भाग गए तो पैसे नहीं लगेंगे, और जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग आगे बढ़ते जाएगा उतना पेमेंट करके आपको आना पड़ेगा। तो यदि 2 महीना 2.5 महीना आपने ट्रेनिंग कर लिया तो 2-2.5 महीना के बाद 3 महीना के बाद कोई भागता भी नहीं है, फिर वही जाता है जिसका कि एक्चुअल में कहीं गवर्नमेंट जॉब दूसरे में सिविल सर्विस में अच्छा चीज़ में हो गया, वो हो जाता है और उन्हें जाना भी चाहिए।
तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आपका पेमेंट वगैरह जो है जैसे ही आप जाएँगे तो लगभग आप समझिए कि 2 महीने का टाइम लग जाएगा आपका। 2 महीने में आपका जो है 2 मंथ में जो है आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा। 2 महीने लग जाते हैं सारे प्रोसेस करने में। तो इसके बाद पेमेंट वगैरह आपको मिलने लगेगा। पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। मैं वीडियो बना चुका हूँ और यदि आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकता हूँ पेमेंट का भी स्पेशली कि आप लोग ज्वाइन करते ही आपको कितना पेमेंट मिलेगा। वैसे मैं बता दूँ आप लोग ग्रुप सी में आएँगे और लेवल 4 आप लोगों का रहेगा जो कि बहुत अच्छा लेवल होता है। यही चीज़ आप यदि सिविल में ज्वाइन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में तो यही सेम जॉब को लेवल 2 में रखा है। अभी बिहार में आया वैकेंसी 11,000 कलर का वैकेंसी है। आप जाके देख लीजिए कलर को 2 में रखा है, कहाँ आप सीधा 4 में हैं। तो ये चीज़ें अंतर है सेंट्रल में और प्लस पेमेंट में भी काफ़ी चीज़ें अंतर होता है। यानी यही चीज़ यदि आप सिविल में ज्वाइन करते हैं तो और यहाँ ज्वाइन कीजिएगा तो पेमेंट में 2 गुने का अंतर, वहाँ यदि 20 मिलेगा तो यहाँ आपको 40 मिलेगा, इतना अंतर हो जाता है। तो अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। जैसे एकदम एक्यूरेट बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा भी और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। वैसे कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से ट्रेनिंग निकाल दीजिएगा, अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोला वो सारा चीज़ करा लीजिएगा। अपना एटीएम कार्ड है, पैन कार्ड है, एसबीआई का अकाउंट है, अपने नाम से होना चाहिए। सारा पेपर वगैरह सारा डॉक्यूमेंट सब सही रखिए। ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जाइए ज्वाइन कीजिए, सर्विस को एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और पढ़ते रहिए। टाइम उतना भी तो नहीं मिलेगा ट्रेनिंग में, खास करके ट्रेनिंग के बाद टाइम मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहिएगा आगे भी और कोशिश कीजिएगा यदि इससे अच्छा जॉब मिले तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। इस सब वीडियो में लगातार आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।